नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे फिनोमिनन के बारे में जो हो सकता है आप ऑलरेडी उसके थ्रू जा चुके हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं गड्ढे में गिरना, ठीक है। कि जिंदगी में आपने कुछ प्लान किया था, आप मतलब कोई प्लानिंग इंसान है, ठीक है। बहुत सारा आपने प्लान किया था, कुछ किया था कि ऐसा होगा, फिर ऐसे, फिर उस रोड से फिर उधर जाएंगे, फिर वैसे जाएंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ दिक्कत कि आपकी गाड़ी ही किसी गड्ढे में फंस गई। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा हो गया आपके साथ मतलब आप समझ लीजिए कि आप जा रहे थे, आपने कुछ प्लान किया था जिंदगी में कि यार ऐसा करूंगा, फिर वैसे करूंगा, फिर वैसे करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, काम ही अटक गया बीच में आपका, फिर पूरा। ठीक है, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जो भी आपने ऐसा करूंगा वैसा करूंगा किया था ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप भैया, ठीक है, गड्ढे। क्योंकि क्या होता है देखिए, इंसान को इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको लगता है लॉजिकली? इंसान को इस टाइम पे गड्ढे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए यार, कि निकल जाऊं यार, कुछ करूं, कि निकल जाऊं इस गड्ढे से, मतलब कुछ इस तरफ एफर्ट डालो। और मोस्टली लोग क्या करते हैं जब गड्ढे में गिरते हैं, यार दुनिया को कोसेंगे, इस टाइम को कोसेंगे, बोलेंगे यार ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं ऑन था, यहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था, इधर पेरीमीटर बनाना चाहिए था, इधर तार क्यों नहीं लगे थे, इधर कुछ बना देना चाहिए था, यार ये ऐसे में हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। मतलब ब्लेम गेम जो है ना, वो चालू हो जाता है, बहुत टाइम तक चलता है वो। जिंदगी में आप भी अगर गड्ढे में गिरे हैं, तो आप ब्लेम गेम पे बहुत मास्टर हो गए होंगे, ठीक है। कि इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, मेरे पे उंगली नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, सब हर चीज की गलती है मेरे अलावा। ठीक है, तो ये तो पहले होता है, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज करना है कि यार ये तो पहला स्टेज है, पहले एक ब्लेम तो कर लूं मैं। ठीक है, तो ब्लेम आप एक बार समझ गए कि यार हाँ, मैं अभी तक ब्लेम ही कर रहा था अपने सिनेरियो को, इसकी गलती, उसकी गलती है, तो अभी मैं निकलूं कैसे फिर, गाड़ी में निकालूं कैसे? ठीक है, क्या बुलाऊं, क्रेन बुलवाऊं, या फिर उससे भी हो जाएगा काम, जो टोइंग वाली गाड़ी आती है, कैसे निकलवाएं इस गड्ढे से गाड़ी को, है ना? दिक्कत तो है, निकलवानी तो है, गाड़ी तो अपनी है, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं, गाड़ी मतलब एक्चुअल गाड़ी नहीं है यार, तुम लोग समझते नहीं हो। अगर तुम लोग अभी तक गाड़ी सोच रहे थे, गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं एक्चुअल लाइफ में जो इंसान जा रहा है, कहीं फंस गया, किसी प्रॉब्लम में फंस गया, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी एग्जाम्पल है, मेरे को पता है कुछ ज्यादातर लोग समझ गए होंगे ये चीज को, लेकिन कुछ लोग के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। तो गाड़ी एग्जाम्पल है, तो गाड़ी जब एग्जाम्पल है, आपने सोचा, आपने किया, ठीक है, तो कुछ तो आपको, आप में दिमाग होगा ना, जो अभी तक फिगर आउट कर पा रहे, अभी तक रास्ते पे सही से गाड़ी चला पा रहे थे, आप डीरेल नहीं हुए थे, ठीक ठाक दिमाग तो होगा। तो ये जो है, पहली बात तो अब यार गड्ढे से निकलो, ठीक है। बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले आप गड्ढे से निकलो, है ना? तो अब सारा एफर्ट आपको, जो अपना भी आपकी बुद्धि, विवेक, चेतना जो कहते हैं कि दिमाग है आपके अंदर, ठीक है, जो भी आपके पास आइडियाज हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी एनर्जी है, आपको इस गड्ढे से निकलने में स्पेंड करनी है। अब किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है कि यार मैं अगर इस गड्ढे में नहीं फंसा होता तो वहां पहुंच गया होता अभी तक, इस गड्ढे में नहीं फंसा होता तो ऐसा हो जाता मेरे साथ, इस गड्ढे में नहीं फंसा होता तो पता नहीं क्या मजे कर रहा होता मैं जिंदगी में, ठीक है। बहुत ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, जैसे नहीं लोग बहुत ज्यादा मतलब। तो पहले तो आप वो सब खत्म कीजिए, ठीक है, कि यार अब जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है। हो गया ना, ये हो गया, अब निकलो, पहले गड्ढे से बाहर निकलो, ठीक है। तो गड्ढे से आप बाहर निकल गए किसी वजह से, किसी तरह, कुछ करके, कुछ करके अपने सिफारिशें की, अपने मतलब क्या बोलते, किसी की मदद ली, कुछ किया, लोन लिया, ये लिया, वो लिया, क्या क्या किया, आप गड्ढे से आखिरकार निकल गए। फाइनली अब सांस ले सकते हैं कि गड्ढे से निकल गए यार। तो पहले तो यार उस गड्ढे से थोड़ा दूर हो जाओ, ताकि गड्ढे में वापस न गिर जाओ, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम्पल आप समझो कि मतलब उस सिचुएशन से दूर हो जाओ, जैसे आप कुछ कर रहे थे, आप उसमें फंस गए, तो एटलीस्ट आप वो करने मत जाओ वापस से, ठीक है। या उसके फिर लाल उस, क्योंकि आपका प्लान तो था ही पहले से, तो आपको तो मन कर ही रहा था कि यार रोड पे अब चलते रहो मैं, ठीक है। तो आपका और आगे ड्राइविंग मत करो अभी, क्योंकि आप जो गड्ढे में गिरे हो ना, उसका भी कोई रीजन है। जो आप गड्ढे में गिरे हो, यानी कि जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका भी कुछ रीजन है। और वो प्रॉब्लम जब तक आप वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि आप उस गड्ढे में गिरे क्यों, क्या गलती थी, आप क्या दूर से नहीं देख पा रहे थे रोड, क्या वहां पे फॉग जमा था,
जैसे होता है ना कि रास्ते पे यार फॉग जमा है तो गड्ढा है तो गिर गई गाड़ी उसमें। तो यानी वैसे ही जिंदगी में आपके दिमाग में हो सकता है आगे के प्लान चल रहे थे, तो आपने उन पे तो फोकस कर लिया, लेकिन भैया अभी नेक्स्ट स्टेप जो है उसी में कुछ गलती कर दिया आपने, है ना। हो सकता है कि आपने साइन किधर करना था तो कहीं और कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट में या कुछ ऐसा। कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, तो पहले तो आप गड्ढे से बाहर निकल गए, तो आप गड्ढे में ना गिरे, तो पहले थोड़ा दूर हो जाओ उस चीज से कि यार अब मैं इस रास्ते अभी कुछ टाइम तक नहीं जाता हूँ। पहले रुक जाओ, पहले फिगर आउट तो कर लो कि क्या हुआ, क्या कांड जिसकी वजह से मैं यार गड्ढे में गिर गया। क्योंकि अगर आप बिना इस प्लान के निकल गए वापस, तो आप फिर गड्ढे में गिरेंगे आगे चल के, यानी कि आप फिर आगे चल के आगे चल के अब फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे। फिर से आपको वही सेम दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट अभी तक कवर नहीं किया, ठीक है। कि आपने मतलब जो आप नहीं देख पाए पहले, अब कैसे देख लोगे, इसका कुछ जुगाड़ नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपने एक बार जुगाड़ कर लिया, ठीक है। आप या तो जुगाड़ करोगे या नहीं करोगे, अगर ने आपने जुगाड़ नहीं किया तो फिर गड्ढे में गिरोगे। मान लो आपने जुगाड़ कर लिया, तो हो सकता है आप जुगाड़ में भी दो चीजें हैं, या तो वो जुगाड़ काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो अब वो जुगाड़ मान लीजिए काम अब करेगा तो ठीक है, फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी जिंदगी में, लेकिन ठीक है वो आगे कल की बात है। लेकिन जो जुगाड़ काम नहीं किया, अब जुगाड़ काम नहीं किया और फिर भी आप उस गड्ढे में फंस गए वैसे ही, एटलीस्ट आपके पास अब एक्सपीरियंस है ना कि गड्ढे से निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप इस बार तो एटलीस्ट आप आराम से जल्दी निकल जाओगे। जो प्रॉब्लम में फंसे हो, उस प्रॉब्लम से निकलने में अब आप आराम से निकल जाओगे, अब मतलब दिक्कत नहीं होगी यार, ये ठीक है, निकल गए। तो वो एक चीज है। तो आखिर में देखिए, आखिर में गड्ढे में आप जो गिरे, गड्ढे में जो आप गिरे, उसमें आपकी ही सोच में कुछ, क्या बोलते हैं, मतलब आपके ही प्रिकॉशंस में कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट। तभी आप गिरे हैं। तो आपको पहले अपने जिंदगी का ब्यौरा करना है, आपको पता करना है कि क्या चीज है जो यार, मतलब इसकी वजह से मैं फंस गया, ठीक है। वो उसको पता कीजिए, उसको फिक्स कीजिए, क्योंकि आप अगर फिक्स नहीं करेंगे ना, उसमें बड़ा दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है। क्यों? देखिए, आपने प्रॉब्लम फिक्स नहीं की, ठीक है, तो फिर गड्ढे में गिरेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते हैं और आप जबरदस्ती गाड़ी आगे आगे बढ़ाते रहते हैं ना, तो गाड़ी आपकी जितनी बार गड्ढे में गिरेगी उतना ही डैमेज होगी, ठीक है। और जितनी बार वो डैमेज होगी ना, उतना फिर वो और आगे नहीं चल पाएगी। यानी कि आप समझिए कि आप जिंदगी में जितना फंसेंगे, उतना आपकी अगली बार फंसने की कैपेसिटी कम होती जाएगी कि यार गड्ढे से कैसे निकलूं, फिर वो गड्ढे से निकलना ही पहाड़ लगेगा आपको, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स जिंदगी में कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। इसलिए फिर आपको समझना पड़ेगा कि क्यों फंसे थे, ठीक। लेकिन अब आप बोलेंगे, क्या आप, अगर अब हम नहीं फिगर आउट कर पाए तो, मान लो हम गड्ढे में गिर गए और हम फिगर आउट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लो यार। जिंदगी में सब कुछ पता होना, ये क्या बोलते हैं, ये उपलब्धि तो किसी को नहीं मिली, राइट। भगवान को ही मिली है ना। हमारे पास तो नहीं है भैया कि हमको जिंदगी में सब कुछ पता है। तो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे से पूछ ही सकते हैं। जब दूसरे से पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। हो सकता है कोई एक्सपर्ट गड्ढे से निकालने वाला इंसान हो, तो उससे आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके घर का आसपास कोई हो जो, जिसको आप स्मार्ट समझते हैं, जिसको आप समझदार समझते हैं, उससे आप पूछ लो। मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि आपको या तो आप खुद फिगर आउट कर लो, या किसी और से पता कर लो। करना तो यही है कि वो दिक्कत हो ना, उसका कुछ साधन निकालना है, ठीक है। लेकिन आप उसमें इतना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते कि आपका यार टाइम ही निकल गया, फिर क्या बोलते हैं उसे, जैसे जिंदगी की गाड़ी होती है ना, तो वो गाड़ी खड़े खड़े भी धीरे धीरे तो खराब होती रहती है ना। पड़े पड़े गाड़ी को भी जंग लगता रहता है, राइट। तो वो भी नहीं आप कर सकते कि बहुत टाइम तक आप गाड़ी ही नहीं चलाए, यानी कि आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना यार, गाड़ी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, जिंदगी का ही नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एग्जांपल ले रहा हूँ बस। आप गाड़ी पे मत फोकस करो, आप ये बात पे फोकस करो कि निकाल लेनी गाड़ी हमको, ठीक है, हमको पहुंच जाना है।
अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप कर लेंगे तो आप जिंदगी में आगे चल के गड्ढे में नहीं फंसे। हो सकता है आप सर्कुलर गड्ढे से निकलना सीख जाए और आप कल को स्क्वायर गड्ढे में फंसे। ठीक है, स्क्वायर गड्ढे से निकल जाए और स्टार गड्ढे में फंसे। तो वो तो अलग अलग है ही कि गड्ढे भी जिंदगी में अलग अलग आते रहते हैं, राइट। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने इतना फिगर आउट कर लिया कि यार ऐसा था इसलिए गिरा था मैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप फिर से उस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। ठीक है। और ज्यादातर लोगों के लिए एक बार ही काफी होता है फंसना, टू एंश्योर कि यार हम वापस उस प्रॉब्लम में ना फंसे, टू एंश्योर कि यार आगे से ऐसा ना हो, टू एंश्योर कि हाँ ठीक है। तो ये बात, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया, मान लीजिए आपको वीडियो समझ में नहीं आया, तो आप मान के चलिए कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए था ही नहीं वीडियो, ठीक है। अब अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको थोड़ा समझ में आया वीडियो, ठीक है, आपको समझ में, तो ऐसे में वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिए ना, किसी गाड़ी चलाने वाले का नहीं, सबको शेयर कर देना, गाड़ी चलाता हो नहीं चलाता हो, ठीक है। शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना कि ये बातें आपको उल जलूल लगी, या फिर आपको लगा कि हाँ यार इसमें कुछ बात थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेकारी बात थी एक्चुअल में बात थी, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी है, जरूर लिखना। आखिरकार, आखिरकार मेरे भाइयों और बहनों, इस चीज को आप स्प्रेड कीजिए, ठीक है। इस चीज को आप स्प्रेड कीजिए कि हमको अब 100 सब्सक्राइबर चाहिए, तो उस चीज के लिए आप अपना योगदान दें, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर पहुंचाएं, धीरे पहुंचाएं जल्दी पहुंचाएं, आपकी मर्जी, पहुंचा दीजिए। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ। चलिए, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।